आज हम लोग देखेंगे अपना जीसीडी का पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या हुआ था, जब हम लोग कोई बड़ा इनपुट अपने कोड को दे रहे थे तो उसको रन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, इतना ज़्यादा टाइम कि मतलब सिस्टम हैंग कर जाए, ऐसा टाइम ले रहा था वो। तो वही पार्ट 1 का आज हम लोग एफिशिएंट मेथड देखेंगे कि ऐसा क्या कोड करें कि ताकि हम लोग का टाइम कम ले बड़ा इनपुट के लिए। तो आज का जो तरीका है उसको बोलते हैं यूक्लिडियंस एल्गोरिदम। तो यूक्लिडियंस एल्गोरिदम क्या कहता है, जैसे हम लोग को दो नंबर दे दिया गया है ए कॉमा बी और बोला है इन दोनों का जीसीडी निकालना। तो यूक्लिडियंस एल्गोरिदम ये कहता है कि ए इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए कॉमा बी का जो जीसीडी होगा वो ए माइनस बी कॉमा बी इसके इक्वल होगा। मतलब इसका जो जीसीडी आएगा वो इक्वल टू इसका जीसीडी, दोनों का जीसीडी इक्वल होगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे बोल दिया है फाइंड जीसीडी ऑफ 9 कॉमा 12, तो हम लोग का सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। तो 9 कॉमा 12 माइनस 9 क्या होगा, 3। तो हम लोग का जो 9 और 12 का जो जीसीडी होगा वो 9 और 3 के जीसीडी के इक्वल होगा। अब अब फिर अब फिर एक क्वेश्चन आता है 9,3 का जीसीडी कैसे निकाले। तो वही सेम एल्गोरिदम इसमें भी लगाएंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा है 9। तो 9 माइनस 3 क्या होगा, 9 माइनस 3 होगा 6, 6,3। तो मतलब ये जो 9,3 का जो जीसीडी है वो 6,3 के बराबर होगा। अब फिर इसमें अगर अप्लाई करें हम लोग 6,3 का क्या जीसीडी होगा, तो 6,3 में भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो 6 माइनस 3 आएगा 3,3। तो 6,3 का जो जीसीडी होगा वो 3 और 3 के बराबर होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग को दोनों का दोनों नंबर इक्वल हो गया, हमारा दोनों नंबर इक्वल हो गया है। अब जब दो नंबर इक्वल होता है तो जीसीडी वही होता है। 3,3 का जीसीडी क्या होगा, 3,3 का जीसीडी 3 होगा। तो इसका मतलब 9,12 का जीसीडी क्या होगा, 3। सो दैट्स इट, इतना सा ही आइडिया था बस, और कुछ नहीं है। तो ये है हमारा जीसीडी का एफिशिएंट कोड। तो इसमें हम लोग को दो नंबर लेना पड़ेगा, ए कॉमा बी। तो ए में मैं स्टोर कर रहा हूँ 9, बी में स्टोर कर रहा हूँ 12। ठीक है। अब चेक होगा वाइल ए नॉट इक्वल टू बी, ए क्या बी के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो मतलब कंडीशन ट्रू है। तो हम लोग वाइल लूप के अंदर आएंगे। फिर चेक होगा इफ ए ग्रेटर देन बी, ए क्या बी से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, एल्स वाले में आएगा। बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी में क्या स्टोर हो जाएगा, बी माइनस ए, 12 माइनस 3। ठीक है। ए में क्या रहेगा, 9। ठीक। फिर उसके बाद फिर चेक होगा कंडीशन ए नॉट इक्वल टू बी, 9 क्या 3 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आएगा इफ ए ग्रेटर देन बी, ए क्या बी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। तो क्या होगा, इफ के अंदर आएगा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए में क्या स्टोर हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, और बी क्या रहेगा वही सेम। ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगा ए नॉट इक्वल टू बी, 6 नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। फिर चेक होगा इफ ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है 6 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो ए में स्टोर हो गया 3, और बी में भी हम लोग का 3 पड़ा है। ठीक है। फिर कंडीशन चेक हुआ वाइल ए नॉट इक्वल टू बी, 3 क्या 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स जैसे होगा रिटर्न ए। अब दोनों तो बराबर है, ए ये ए है और बी है, तो दोनों सेम है, तो हम लोग किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं, ए को भी रिटर्न कर सकते हैं, बी को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ए कर रहे हैं, मतलब 3 हम लोग को रिटर्न हो जाएगा, 3 हम लोग का है जीसीडी। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कोड सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये है हमारा एक्लिप्स का आईडी। हमने इसमें कोड पहले से लिख के रखा है, वही सेम कोड है जो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग वैल्यू देंगे 9,12। तो 9,12 के लिए हम लोग जब ड्राई रन किए थे तो हम लोग का 3 आया था। इसको रन करके देखते हैं 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 3 आ रहा है इसका आउटपुट। ठीक है। अब इसको कुछ बड़ा आउटपुट, बड़ा इनपुट दे। हंड्रेड कॉमा 200, इसके लिए 100 आएगा। देखिए 100 आ गया। अब आप लोग याद कीजिए पिछला वाला वीडियो में 100,200 के लिए वो टाइम लिया था, उसका आउटपुट आने में थोड़ा टाइम लिया था, लेकिन यहाँ पे तुरंत आ गया है। अब जैसे हम लोग 1000,2,000 दे दे,
पिछला वाला कोड के थ्रू हम लोग करते अगर तो उसमें टाइम लेता, लेकिन इसमें टाइम नहीं लेगा। इसमें देखिए आ गया तुरंत। एक और कोड जीसीडी का अवेलेबल है जो कि रिकर्सिव मेथड से होता है। हम लोग का आज वाला कोड और प्रीवियस वीडियो वाला जो कोड था, दोनों का दोनों आइटरेटिव पे था। एक और कोड अवेलेबल है जो कि रिकर्सिव पे बेस्ड है, वो इससे भी अच्छा है। वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी कम में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट।